सभी दोस्तों को मेरा राम राम, जय माता जी की। आज को जो विचार है सभी के मन में उठे लगभग कि गृहस्थ बड़ा या संन्यास, यानी गृहस्थ बड़ो है या संन्यास बड़ो है। अब की बार प्रयागराज में महाकुंभ को जो मेलो लगे सारा की प्रश्न उठे, कई कमेंट में भी पूछे भगत जी गृहस्थ बड़ो है या संन्यास बड़ो है। तो चलो आओ अपना इस कहानी के द्वारा समझते हैं भी गृहस्थ बड़ा है या संन्यास बड़ा है। एक राजा हो, बिंग दरबार में कोई महाराज चले गयो, भी राजा को दरबार है, भिक्षा ले गया। अच्छा, सन्यासी बाबा जागे आदेश करो भिक्षाम दे। राजा के मन में प्रश्न उठ्यो कि हे महाराज मेरे एक प्रश्न है, वो बताओ। सन्यासी क्यों पूछो महाराज। बोले महाराज गृहस्थ बड़ो या संन्यास। महाराज ने विचार करियो, बोले अगर इन्हें कह दियो कि सन्यासी बढ़ाऊं तो पता नहीं राजा है क्या दंड देगा। गृहस्थ बड़ा, चलो अपने गृहस्थ बड़े का कह देते हैं। क्यों? क्योंकि राजा जोगी अग्नि जलांगी उल्टी रीत बसता रहो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत। राजा है, जोगी है, अग्नि है, जल है, आगे कोई प्रीत नहीं होया करे। अग्नि राजा जोगी यमराज से अलबत डरना, भूल चूक महाराज कदे भरोसा नहीं करना। सन्यासी कहे महाराज गृहस्थी बड़ो है। अब राजेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सोई नरकेश्वरी। राजा मन में विचार करे प्रसन्न, वो उत्तर पूर्व मिलियो कौन जी अपन। बोले महाराज सही बताओ। बोले महाराज गृहस्थी बड़ो है। राजा सैनिका ने ऑर्डर दियो, बोले जेल में ठोक दियो। अब राजा तो जो कोई महाराज आओ बिन जेल में ठोकन लग गयो। क्यों? कि बिन प्रश्न को उत्तर सही कौन मिलियो। सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ मन में विचार करो, अरे बोलो जीता साधु संतान राजा तो कैद कर आ गयो, इन इं ठाको नहीं भी जको राम राम करे आपकी जगह वो अच्छो ही हुए, माड़ो के हुए। और आज भी आ बात सत्य है कि जो राम राम जो को करे नहीं सच्चे मनु, वो अपनी ठोड़ पर सत्य है, सही है। नकल है बाकायदी नहीं चले, ज्यादा दिन चले को नहीं, कहीं पीछे देखा देखना ही नकल में जाऊंता है बंदा। अभी सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ मन में विचार करे, राजा का दरबार आवे, दरबार आगे नाथ जी महाराज भिक्षा मांगी। तो राजा का प्रश्न उठ्यो, हे महाराज पहला आ बात बताओ कि गृहस्थ बड़ा या संन्यास। सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ कहे राजन इस सवाल को जवाब मैं तने ठको नहीं दूं। तो बोले मेरे 7 साल न पड़ेगा तन थोड़ी दूर था। राजा हो, बोले महाराज चलो। घोड़ा पर जीन मंडा दी और राजा सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ दोनों चाल पड़ा। एक घने जंगल के नजदीक जावे, मोटो जंगल आ जाए कोई भी नजदीक जाके गुरु गोरखनाथ कहे राजा ने, हे राजा मैं तो सन्यासी हूँ, योगेश्वर हूँ, तू यहाँ काम कर। संध्या को टाइम होने लग रही है, मैं शाम को संध्या पूजन उठाऊंगा। संध्या पूजन धुने के बगैर मैं नहीं उठाता। तो यहाँ काम कर, जंगलों थोड़ी सी लकड़ी उठा लिया सूखी और थोड़ा सा छाना चुक लिया। तो राजन तो प्रश्न को उत्तर चाहिए, राजा चले गयो। और सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ तो शंकर अवतार आपकी माया फैला दी। फिर राजा ने भी प्रश्न को उत्तर देने वास्ते सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की दया से चोखो अंधकार आयो और अच्छो में बरसन लाग्यो। तो राजा एक वट वृक्ष हो मोटो बिंग ओट के मां जाके खड़ जावे। थोड़ो मुंह देरो पड़ो तो विदर खतर के ऊपर चको और चकवी गो आगण सागा मांगा दो बच्चा। चकोर चकवी पक्षी इस जगह शाम के टाइम इकट्ठा हुआ, दिन में कभी इकट्ठा हो नहीं हुआ। अब चकवो और चकवी इकट्ठा होया, बिना वो राजा भी वट वृक्ष के दरखत की ओट में बैठो पाले मरे। क्यों? भिजेड़ो बरसात को। चकवो कह चकवी ने, बोले चकवी वो अपनी गृहस्थी में आ गयो, इनका वस्त्र जका रेशमी पहने बिंगी साबु तो लगे राजा है, क्षत्रिय भी है। तो पाले मरे चकवो उठ के जल्दी सी एक नगरी के नजदीक गयो। तो एक शमशान घाट का माँ चिता जलाई, बिंगी लकड़ी उठा के ले आगे
और भी दरखत का कन्ना रेड़ दी। पतनाथ जी की माया ही थोड़ा थोड़ा सूखा पत्ता भी लकड़ी गए नजदीक लगे, अग्नि गए तो धुई जगली, अग्नि जल गई, राजा तप्यो बढ़िया। पालो सर्दी जी ही हटी राजा की, सर्दी हटतांग सागे राजा ने भूख लागी। और कोई नियम भी है, आप जिया भी कोई पालो लाग रही है, आप अग्नि तपा तो भूख जरूर लगे। चकवो कह चकवी ने क्यों कि वो पूर्ण गृहस्थी हो और आपके नियम पर अटल हो। हे चकवी, पालो तो उठ गयो ये अग्नि हूँ, लेकिन इन भूख सतावे और आपनो मेहमान है, तो मैं ये अग्नि में कूद के अपने प्राण दे दूं और ओ मेरो जो कोई भक्षण कर लिएगा, आप योधन पूर्ण कर लिएगा। चकवी के महाराज पति हूं, पहला मैं जानो चाहूं। चकवो कह नहीं, तू आप बच्चा न पाल लेगी, मेरो गृहस्थी को नियम बनाया कि सर्वप्रथम मैं ही अपना प्राण दू, एंगा प्राण बचाना खतर राजा का। चकवो जो भी अग्नि का वहां छाल मार दिए। अब राजा तो क्षत्रिय हो, मन देखिए वो काम ठीक हो, भूख मरा, पक्षी आ गया, आप ही अग्नि का पड़ गयो तो भी पक्षी ने बट भक्षण कर लियो। तो चकवो जो छोटो सो पक्षी वह को ज्यादा मोटो कौन हुए। चकवी मन में विचार करे जब भी भूख शांत कोनी हुई, तो चकवी भी अग्नि का प्राण आपका दे दिए। राजा फिर भी भक्षण कर लिए। दो जगह बच्चा वे भी मन में विचार करे कि इंगे जो भूख शांत हो इको नहीं, तो वे भी अग्नि का प्राण दे दिए। तो मान वो फिर भक्षण कर दिया राजा। ना जी की माया हटी, ना कोई बड़े बरसाती, ना कोई आंधी, ना कोई और। राजा के यार आप देर तक यही घूमिया, हाँ तो कोई माया लगे। तो राजा लकड़ी इकट्ठी करी, छाना इकट्ठा कराया, ना जी के धोने पर आगे बोले महाराज लियो चेतन करो दोनों। तो ना जी महाराज दोनों चेतन करो, संदूकार उठायो। राजा ने फिर गुरु गोरखनाथ के बोले यह काम कर, आपने थोड़ा सा यार कदमूल फल लिया जो को उधर पूर्ण कर लिया। राजा गयो जंगल में थोड़ा बहुत कोई फल फ्रूट तोड़ के लिया कि ना जी महाराज के अर्पण कराया, ना जी महाराज आपकी उधर पूर्ण करिए। अब आप कोई भी भोजन करा या कोई भी वस्तु भक्षण करा तो भी बाद में कुरलो जरूर करा। ना जी महाराज कनमंडल उठायो और पानी लियो, पहलो कुरलो करो और चकवन उड़ा दियो। दूसरो कुरलो करके ना जी महाराज जी बारह आपा पानी फेंका मुख द्वारा। तो ना जी महाराज पहलो कुरलो करके जी पानी फेंका तो चकू है तो पक्षी उड़ जाए। दूसरो कुरलो करे दूसरी बार तो वह चकवी उड़ जाए। तीसरी बारी कुरलो करे दोनों पक्षी है जगह आपका। ना जी महाराज आपकी माया उड़ा दिया। राजा मन में विचार करियो यार ये पक्षी तो आप भक्षण करिया भी है, अब चलो कोई बात नहीं। राजा मन में विचार करे, ना जी महाराज जी कुल्लो करके कनमंडल रखियो। राजा तो पूछे बोले महाराज मेरे प्रश्न को उत्तर दो, गृहस्थ बड़ा या सन्यास। बोले तन पतो चलियो को नहीं। सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ राजा ने कहते न तक पतो कौन चलियो, भी गृहस्थ बड़ा या सन्यास। बोले महाराज मन तो कौन सा लियो। अरे बोले वो बावड़ा गूंगा बड़ा, गृहस्थ सन्यासी हो तो मेरे जैसा, और गृहस्थी हो तो चकवे और चकवी जैसा। यानी सन्यासी हो तो शिव अवतार सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जैसा, और गृहस्थी हो तो चकवा और चकवी जैसा। आप वो गृहस्थ पालने खातर, गृहस्थ को नियम रखना खातर तेरे खातर भाई प्राण दे दिया। और मेरा नियम ये है कि उन्होंने गृहस्थ का पूर्ण पालन किया था। देखो जीव ने उबारण तारण खातर दाता लेख लेख आप ही करता। जीव ने जखन उबारण हो भी को भगवान आप ही हाथ पकड़ लिया, बोले आजा ये संसार उबार लिए। तो सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ राजा ने किया इसी प्रकार। बोले गृहस्थ और सन्यास एक पक्षी के दो पर है। गृहस्थ और सन्यास एक पक्षी के दो पर है, एक पर से पक्षी उड़ नहीं सकता। सन्यास और गृहस्थ दोनों बराबर है। अगर गृहस्थी सो गृहस्थी है तो, अगर गृहस्थी नहीं है पूर्ण तो वो गृहस्थी पूर्ण भी नहीं है। अगर सन्यास ले लिया, भगवान पहन लिया, बाल बधा लिया, जटा बधा लिया, तो वो पूर्ण सन्यासी थोड़ी ना है। तो सन्यासी हो तो सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जैसा, और गृहस्थी हो तो चकवा और चकवी जैसा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसका सार कैसा लगा, आप कमेंट और लाइक में जरूर बताइए। जय श्री राम, जय श्री नाथ जी महाराज की।